तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान अर्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमने कल के उस लेक्चर में भारत की अवस्थिति हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें हमने अवस्थिति आकार क्षेत्रफल पढ़ लिया और भारत की सीमाएं पढ़ ली, कौन कौन से देशों के साथ किस किस तरह की सीमाएं टच करती हैं। तो हमारी सीमा दो तरह की है दोस्तों, हमने पढ़ लिया है। स्थलीय सीमा होती है और जलीय सीमा होती है। जो स्थलीय सीमा है वो हमारी 7 देशों से टच होती है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम होती है अफ़गानिस्तान के साथ। और जो जलीय सीमा है उसका अध्ययन हम आज करेंगे। स्थलीय सीमा कल हमने मैप के अकॉर्डिंग पढ़ ली थी। आज हम देखते हैं कि हमारी जो जलीय या तटीय सीमा है दोस्तों, वो जो समुद्र में है, हमारा भारत प्रायद्वीपीय स्थिति में विद्यमान है। देखो दोस्तों, वह भूभाग जिसके 3 ओर पानी हो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो हमारे इधर पानी है, इधर पानी है, इधर पानी है। तो हमारी स्थिति कैसी हो गई? हमारी स्थिति हो गई प्रायद्वीपीय स्थिति। ठीक है, अब प्रायद्वीपीय स्थिति है तो हमारे इन किनारों पे जो भी राज्य स्थित है वो क्या होते हैं कि वो तटीय राज्य कहलाएंगे, है ना। तो ऐसे कौन से कितने राज्य हैं हमारे जो तटीय सीमा पर स्थित हैं? ऐसे हमारे 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 9 राज्यों में कौन कौन से हैं? देखो, सबसे बड़ी तटीय सीमा हमारी लगती है गुजरात के साथ। मतलब गुजरात की जो सीमा है वो जल में सबसे ज़्यादा है। तो तटीय सीमा के सबसे सर्वाधिक लंबाई है गुजरात की और सबसे कम लंबाई है गोवा की। इसके अलावा सिर्फ आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, सर्वाधिक और सबसे कम। ठीक है, तो गुजरात के अलावा आंध्रा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये क्रम से ही है वैसे कि गुजरात के बाद में सबसे लंबी तटीय सीमा आंध्रा की है, फिर तमिलनाडु की, फिर महाराष्ट्र की। तो अगर आप 4 याद रखते हैं तो अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा टफ पेपर अगर बनाना होता है तो इस चीज़ को भी मतलब क्रम से जचवा लिया जाता है। तो गुजरात, आंध्रा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, फिर केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, आपको दिखाती हूँ। देखो, ये वाला है, देखिए ये गुजरात, यहाँ से पाकिस्तान ख़त्म हो जाता है। जो इतनी लंबी सीमा है गुजरात की, ये हमारी तटीय सीमा है। तो ये सबसे ज़्यादा लंबी हो गई, है ना। इसके अलावा यहाँ दोस्तों गोवा एक बिंदु जितना है ना। तो ये हो गया गोवा, ये सबसे छोटी हो गई। तो गुजरात के अलावा तटीय सीमा महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य हैं जिनकी सीमा तटीय है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तट पर स्थित है वो कौन से हैं? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन दीव। तो देखिए, ये है अंडमान निकोबार, ये वाला अंडमान निकोबार। और ये जो पुडुचेरी है दोस्तों, पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 3 राज्यों में स्थित है। मतलब है ये पुडुचेरी का ही इलाका, लेकिन एक पुडुचेरी जो असली पुडुचेरी मतलब पुडुचेरी के नाम से जो है वो है तमिलनाडु में, है ना। एक कराईकल भी पुडुचेरी का स्थित इस हिस्सा माना जाता है, वो भी तमिलनाडु में है। इसके अलावा यनम जो है, यनम पुडुचेरी में का हिस्सा ही है, वो आंध्रा में है। और इसके अलावा है केरल में है। तो जो देखो, मतलब केरल का माहे स्थान, आंध्रा का यनम स्थान और तमिलनाडु का कराईकल और पुडुचेरी स्थान, ये तीनों जो क्षेत्र है ये पुडुचेरी के एरिया में ही आते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो, एक अंडमान निकोबार हो गया, एक पुडुचेरी हो गया, एक लक्षद्वीप हो गया। ठीक है, और एक हो गया दमन दीव। ये वाला दमन दीव है दोस्तों, ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये वाला दमन दीव है। तो ये सारे तटीय क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, तो ये हमारे 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो हमारी तटीय सीमा पर स्थित है। 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा पर स्थित है। अब भारत के वे राज्य जो मध्यवर्ती राज्य हैं, मतलब कि जिनकी सीमा न तो स्थलीय है और न ही जलीय, मतलब जो सीमा पर स्थित नहीं है, जो अंदर स्थित है ना। तो ऐसे कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए छत्तीसगढ़, ये रहा छत्तीसगढ़, ये रहा झारखंड, ये मध्य प्रदेश ना, ये ओडिशा, सॉरी ओडिशा नहीं है, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा और तेलंगाना है दोस्तों। हरियाणा देखो, ये वाला छत्तीसगढ़ है, ये वाला मध्य प्रदेश है, ये वाला झारखंड है और ये तेलंगाना है दोस्तों। पहले सारा आंध्रा माना जाता था, लेकिन जब ये इधर का हिस्सा अब इसको तेलंगाना बना दिया, तो तेलंगाना हमारा नया है जो कि मतलब सीमा पर स्थित नहीं है ना। और उसके बाद ये वाला हरियाणा। तो ये राज्य ऐसे हैं जो कि अंदर स्थित है, मतलब किसी भी सीमा पर स्थित नहीं है।
वर्तमान में कुल 29 राज्य हैं वर्तमान में, और हमारे यहाँ पे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखो दोस्तों 7 तो पहले थे ही, अब 8 कैसे हो गए। तो आप सोच रहे होंगे कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 नए राज्य बन गए तो 9 होने चाहिए, लेकिन मैंने एक अलग से लेक्चर इस पे बना रखा है कि वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। सॉरी, इसको ये जो 29 राज्य थे इसकी जगह अब 28 राज्य माने जाएंगे। सॉरी, ये गलती से मैंने लिख दिया। वर्तमान में कितने राज्य हैं हमारे 28, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य को ख़त्म कर दिया जा चुका है और जम्मू कश्मीर राज्य से 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक तो लद्दाख और एक जम्मू। ठीक है, और जो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो आप सोच रहे हो कि 7 तो पहले थे और लद्दाख और जम्मू कश्मीर मिलकर 9 हो गए, लेकिन दोस्तों दादरा नगर हवेली और दमन दीव ये पहले 2 अलग अलग माने जाते थे, लेकिन अब इनको मिला के 1 कर दिया, इसलिए 9 की जगह फिर से हमारे 8 हो गए। तो सब कौन कौन से हैं केंद्र शासित प्रदेश, वैसे तो सबको पता ही होगा आप लोगों को, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला अंडमान निकोबार है, फिर दिल्ली है, फिर दादरा नगर हवेली और दमन दीव। पहले ये दोनों अलग अलग थे, अब इनको मिक्स कर दिया गया है। फिर है पुदुचेरी, फिर है चंडीगढ़, फिर लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं जो 2 नए हैं, है ना। अब ये जो पुदुचेरी है दोस्तों, पुदुचेरी मैंने आपको बताया एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों के अंदर फैला हुआ है। इसके 2 भाग पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है, यनम आंध्रा में और माहे केरल में। एक बार सारे यूनियन टेरिटरीज में आपको दिखा देती हूँ। देखो, ये है जम्मू कश्मीर, ये है लद्दाख, ठीक है 2, ये चंडीगढ़ 3 और ये नई दिल्ली 4, ठीक है। ये दादरा और दमन दीव ये 5 और ये पुदुचेरी के मैंने आपको 3 हिस्से बनाए। ये मैंने पुदुचेरी के 3 हिस्से बनाए हैं। पुदुचेरी ये रहा, एक तो पुदुचेरी कराईकल, यनम और माहे, ये 3 हिस्से पुदुचेरी के हो गए। इसके अलावा ये रहा हमारा अंडमान निकोबार द्वीप और ये रहा हमारा लक्षद्वीप। ऐसे करके दोस्तों हमारे टोटल 8 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ठीक है। अब देश में यूपी की सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है, तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों से टच होती है, तो वो कौन सा है, हमारा उत्तर प्रदेश है। 8 राज्यों से इसकी सीमा टच होती है दोस्तों, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आप देख सकते हो, देखो ये रहा यूपी हमारा, ये रहा यूपी हमारा। सबसे पहले देखो हरियाणा, सॉरी ये रहा हरियाणा, ये रहा उत्तराखंड, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये इधर से छत्तीसगढ़, ये झारखंड और ये बिहार। ऐसे करके ये 8 राज्यों से टच होता है। तो हमारा सबसे ज़्यादा राज्यों से टच होने वाला कौन सा राज्य है, वो है उत्तर प्रदेश। अब 7 बहनें हैं, 7 बहनें कौन सी है, 7 बहनें किसे बोला जाता है, तो उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं तो 7 बहन बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो आप सबको पता होगा, ये तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और असम के अंदर है मेघालय, ठीक है। इनको 7 बहनें माना जाता है। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। और कई वैसे तो सिक्किम को भी उत्तरी पूर्वी राज्यों में ही गिना जाता है, लेकिन 7 बहनें मानेंगे तो सिर्फ ये वाली मानेंगे, और उत्तरी पूर्वी राज्य पूछते हैं तो सिक्किम को भी उत्तरी पूर्वी राज्य ही माना जाता है। तो उत्तरी पूर्वी राज्यों में टोटल फिर 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल, ये सीमा रेखाएं हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा याद रख लेना। देखो 8 डिग्री तो है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, देखो ये है हमारा लक्षद्वीप, ये है यहाँ पे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के नीचे है मालदीव और इसके नीचे है यहाँ छोटा सा कोई द्वीप है मिनिकॉय, है ना। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में से 8 डिग्री अक्षांश जाता है, इसे 8 डिग्री चैनल बोला जाता है ना, ठीक है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है 8 डिग्री चैनल किसको विभाजित करता है, तो मालदीव और मिनिकॉय का विभाजित करता है। अब 9 डिग्री चैनल जाता है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, तो कई बार ये पूछ लिया जाता है 9 डिग्री चैनल किसे विभाजित करता है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। और इधर जो है अंडमान और निकोबार है, तो इन दोनों के बीच में से, अंडमान और निकोबार के बीच में से जाता है 10 डिग्री चैनल। तो ये आप तीनों चैनल याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 8 डिग्री चैनल तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, और 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार। अंडमान के भी दोस्तों अलग अलग भाग है, ग्रेट निकोबार, लिटिल अंडमान,
और साउथ अंडमान है ना। तो लेकिन आप सिर्फ इतना सा याद रख लेना कि 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है, कि अंडमान निकोबार जो हमारे द्वीप समूह है 3-4 प्रकार के अलग अलग द्वीपों से मिलकर बने हैं। तो उत्तरी द्वीपों के नाम तो अंडमान से है, निचले द्वीपों के नाम है निकोबार से। तो इन दोनों को जो अलग करता है वो है 10 डिग्री चैनल। तो ये थी दोस्तों भारत की अवस्थिति। सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है लेकिन इसमें से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये जनरल नॉलेज हो जाता है, जीके हो जाता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको अच्छे से अवस्थिति समझ में आ गई होगी। एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है, शायद ही इसमें से कुछ छूटा होगा कि इसके अलावा इसमें से कुछ आ सकता है। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।